नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। अपने 1857 की क्रांति, जो राजस्थान और 1857 की क्रांति टॉपिक चल रहा था, उसकी कुछ जो है पार्ट बाकी था, उसको आज की क्लास में पढ़ लेते हैं। इससे पहले जो अपन ने पार्ट 1 पढ़ा है ना, वो पार्ट 1 आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ चीजें उसमें कवर हो गई और जो प्रश्न ज्यादातर आप लोगों के बनते हैं वो उसमें से आप लोगों के कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो वहां पे आप लोगों को बिल्कुल भी उसे मिस नहीं करना है। उसके बाद में ये देखना है अब, क्योंकि जैसे कि आप देखोगे बिथोड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध, ये सारे जो है अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ लिए हैं। आज अपन बाकी बचे हुए सारे युद्ध देख लेंगे और अन्य जो फैक्ट आप लोगों को समझने होते हैं वो सारे अपन समझ लेंगे। ठीक है, आज की क्लास वैसे ज्यादा बड़ी नहीं होनी है और दोपहर 12 बजे भी नहीं मिल रही है आपको, शाम को 8 बजे देने के लिए बोला है। कल व्यस्तताएं बहुत ज्यादा थी तो मैं शूट नहीं कर पाया था, यही कारण है। इसके बाद में सप्ताह में 5 दिन जब आप लोगों को क्लास मिल जाती है तो शनिवार और रविवार को आप लोग रिवीजन कर लें। ठीक है, तो फिर सोमवार से अपने कंटिन्यू क्लास रहती ही है। ठीक है, चलिए शुरू करें आज की इस क्लास को। चलो बेटा शुरू करते हैं। देखो, अब अपन ने कल पढ़ा था कि राजस्थान के अंदर है ना, यदि अपन देखें कि क्रांति के जो है दो प्रमुख केंद्र हुए हैं। ठीक है, क्रांति के दो प्रमुख केंद्र, देखो एक तो चीज ये है कि क्रांति की छावनियां हैं, छावनियां 6 हैं। यदि आप लोगों को पूछे छावनियां कितनी है, तो छावनी देखो, आप लोगों को जो नए टाबर है वो ध्यान दो कि छावनी पूछोगे तो 6 से ही शुरू करोगे और यहीं से आप लोगों को ध्यान रखना है छावनियां है 6। लेकिन प्रमुख केंद्र आप लोगों को पूछते हैं, तब मैंने आप लोगों को 2 केंद्र बताए, एक तो आउवा जो अपन ने कल पूरा पढ़ लिया है आउवा के बारे में, और एक रहा है कोटा। देखो, कोटा ऐसा क्रांति का केंद्र रहा है जहां सबसे व्यवस्थित तरीके से सबसे लंबे समय तक और बहुत बढ़िया तरीके से क्रांति चली है, वो स्थान कोटा ही रहा है। जबकि छावनी ये नहीं था, छावनी नहीं होते हुए भी सुव्यवस्थित तरीके से क्रांति का यहाँ पे संचालन हुआ है। इस चीज को भी यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो कोटा में क्रांति जो है 15 अक्टूबर 1857 को ये कोटा के अंदर क्रांति होती है। यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट कौन होता है? मेजर बर्टन। ये कौन होता है? पॉलिटिकल एजेंट होता है। ठीक है, और शासक कौन थे? राम सिंह द्वितीय। ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है और ये आप लोगों को ध्यान होने चाहिए। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान होने चाहिए। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे राम सिंह जी की बहुत ही दुर्दशा हो गई थी। दुर्दशा ये हुई थी, ये राम सिंह जी जो थे ये एक तरीके से अंग्रेजों के पक्षधर थे। जो क्रांतिकारी वहां पहुंच जाते हैं वो पूरे महल को कब्जे में ले लेते और राम सिंह जी को उसके अंदर ही नजरबंद कर लेते और तकरीबन 6 महीने तक इनको नजरबंद रखा जाता है। इनका नेतृत्व कौन कर रहा था क्रांतिकारियों का, यह आप लोगों को पूछा जाएगा। ध्यान रखना, जयदयाल और मेहराब खां कौन कर रहे थे? जयदयाल और मेहराब खां जो है इनका नेतृत्व कर रहे थे। ये यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये खूब पूछते हैं। अब यहाँ पे अंग्रेज अधिकारी कौन कौन थे? देखो, क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन, फ्रैंक, ऑर्थर, डॉक्टर सैडलर कॉटन, इन सबको जो है मौत के घाट उतार दिया यहाँ पे। और ये जो बर्टन है, इस बर्टन की तो मतलब जो है सिर को भाले पर डालकर, ठीक है, सिर को ऐसे भाले पे डाल के पूरे कोटा शहर में घुमाते हैं। 2 जगह आप लोगों को ध्यान रखना है। एक तो देखो मैकमोसन को मारा था, ठीक है, आउवा के अंदर अपन ने पढ़ा था। तो मैकमोसन को जब मारा है तो उसका सिर आउवा किले के दरवाजे पे टांगा था। और मैंने आप लोगों को बताया था वहां पे एक अभी भी जो है गीत में ये चलता है कि ढोल बाजे चंग बाजे भले बाजे बाकियों, मार के एजेंट को दरवाजे पे टांकियो। तो वो वहां पे है, यहाँ पे भी मारा है और यहाँ पे भी सिर धड़ से अलग किया और भाले के ऊपर सिर लगा के पूरे कोटा में घुमाया है कि भाई जो मतलब हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, ये बताने के लिए। और राम सिंह जी के साथ में ये हुआ कि उनके ही महल में 6 माह तक नजरबंद कर दिया गया। अब राम सिंह जी करे तो करे क्या? कुछ नहीं। तो यहाँ पे जो है बाहरी मदद ली गई और बाहरी मदद आई तब जो है राम सिंह जी छूटे यहां से। ठीक है, राम सिंह जी तब छूटे हैं। ये पूछेंगे आप लोगों को कि यहाँ पे कोटा के अंदर जो है राम सिंह जी की मदद करने कौन सा शासक आया, तो वो आया था करौली का मदनपाल। मदनपाल आया और अंग्रेज सेनापति जो आया था वो था रॉबर्टसन। ठीक है, जनरल रॉबर्टसन और करौली के मदनपाल ने क्रांतिकारियों का यहाँ पे आके दमन किया और कोटा शासक को मुक्त करवाया है। ये ध्यान रखना कि यहाँ पे बाहरी सहायता से फिर इनको कोटा के शासक को मुक्त करवाया। तो यहाँ पे देखो, यानी कि जो राम सिंह जी थे वो अंग्रेजों की मदद नहीं कर पाए, वो अपने आप को भी नहीं बचा पाए, तो अंग्रेज हो गए इनसे नाराज
और इनके जो उस समय जो है तोपों की सलामी दी जाती थी शासकों के हिसाब से, उनके ओहदे के हिसाब से, उससे पता चलता था कि इनके भाई कितना पुदीना है इनके पास, ठीक है। तो वहां पे जो है तोपों की सलामी दी जाती थी। राम सिंह जी की तोपों की सलामी 17 से घटा के 13 कर दी, और यहाँ क्योंकि मदन पाल ने यहाँ पे आके मदद की, तो मदन पाल की तोपों की सलामी 13 से 17 कर दी। और करौली के मदन पाल को एक और उपाधि दी गई, ग्रैंड कमांडर ऑफ इंडिया की, जीसीआई उपाधि दी गई, ठीक है, ग्रैंड कमांडर ऑफ इंडिया की उपाधि दी, और तोपों की सलामी 17 कर दी। पहले कितनी थी? 13 थी, 13 से बढ़ा के 17 कर दी, और राम सिंह जी की जो 17 थी उसको घटा के 13 कर दी। ये दोनों ही चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये जयदयाल और मेहराब खां ये पूछा जाता है, ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्रांति जो है बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से चली थी। ये कोटा का पूरा क्रांति वाला सीन है, ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। आगे बढ़े, ठीक है। देखो अब कोटा के अलावा छोटे छोटे और भी स्थान अपने को ध्यान में रखना है जहां से एग्जामिनर प्रश्न पूछ लेता है। अच्छा, कल मैंने आरएस वाला वीडियो बनाया भी था। आप लोगों के मन में जो है पेपर को देख के भय सा व्याप्त होता है, तो डरना नहीं है। 5-7%, 10% प्रश्न, 5-7% ही, 10% तो नहीं कह सकते, हर एग्जाम में ऐसे आते हैं जो पहली बार देखने को मिलते हैं, ठीक है। मैं कई बार यह चीज आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप जो शिक्षण सामग्री पढ़ रहे हो उसको किनारे कर दो। पिछले 100 एग्जाम आप लोगों ने देखे कि हाँ हम जैसा पढ़ रहे हैं उसके अनुसार ही पढ़ रहे हैं, एक एग्जाम ऐसा है तो बौखलाहट में आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी शिक्षण सामग्री पे विश्वास करके पढ़ते जाओ। यदि पेपर कठिन आया है तो वो सबके लिए कठिन होगा, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपके लिए है। तो पेपर कठिन आया है तो कट ऑफ डाउन जाएगी, सीधी सी बात है। और पेपर कठिन आना पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छी बात है, क्योंकि उसमें फिर पढ़ने वाले ही निकलते हैं। तो इसमें घबराना नहीं है कि अरे सर आरपीएससी ने लेवल बदल दिया, जो है अपने कर्मचारी चयन बोर्ड ने लेवल बदल दिया। ये मतलब लेवल के प्रश्न आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे है कि सभी जगह इसकी चर्चा हो रही है कि उन प्रश्न की 2-5-7 ऐसे हैं जिनकी सभी जगह चर्चा हो रही है। जो कई टीचर्स ने भी, हमने भी कई प्रश्न उनमें से पहली बार जैसे देखे हैं, तो वो सभी के लिए नए हैं, तो वो नुकसान तो पहुंचेंगे ही नहीं, तो भय किस बात का है। और कभी ये मत सोचोगे हाँ जो है हम बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा पढ़ना मैटर नहीं करता है, उसको रिवाइज करना मैटर करता है कि जो सभी को आ रहे हैं वो हमें आ रहे हैं या नहीं, वो हमें याद है या नहीं है। जो किसी को नहीं आ रहे हैं वही हम करेंगे तभी सिलेक्शन होगा, ये तो सिर्फ भ्रांति है। इसको पाल के क्यों बढ़ना है आगे, और उसकी टेंशन पाल के क्यों बढ़ना है, उसको बार बार सोच के नेगेटिविटी मन में क्यों लानी है। ये सारी चीजें जो है आप जैसे जैसे अनुभव ले लोगे तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को, है ना। तो इस भय को निकालो बाहर। यदि कठिन आएगा तो सभी के लिए कठिन है, हाँ कठिन आएगा तो पढ़ने वालों के लिए फायदा है। और आप लोगों ने अपने को शांति काल में झोंका है तो आप लोगों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। रिलैक्स रहो, बढ़िया तरीके में पढ़ो। देखो धौलपुर और क्रांति, धौलपुर में हुई है 12 अक्टूबर 1857। यहाँ के शासक थे भगवंत सिंह जी, और क्रांतिकारी जो थे देवा गुर्जर, रामचंद्र और हीरालाल, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना, ये धौलपुर एकमात्र स्थान ऐसा है कि क्रांति करने वाले भी, क्रांतिकारी भी बाहर के थे और दमन करने वाले भी बाहर के थे, ठीक है। ग्वालियर और इंदौर के सैनिकों ने आके यहाँ पे क्रांति की, और जो दमन करने वाले वो भी बाहर के थे। पटियाला के नरेश ने आके यहाँ पे जो है शासक को छुड़ाया था। तो यहाँ पे देवा गुर्जर, रामचंद्र और हीरालाल ये थे क्रांतिकारी, और क्रांतिकारियों ने धौलपुर शासक को कैद कर लिया था। कोटा जैसा सीन हो गया था यहाँ पे भी, और इसे जो है पटियाला नरेश ने आकर छुड़ाया था। यानी कि छुड़ाने वाले भी बाहर से आए थे, क्रांति को समाप्त करने वाले भी बाहर से आए थे, और क्रांति करने वाले भी बाहर से आए थे। धौलपुर का क्या रोल था? सिर्फ शासक को कैद बनाया, वो वाला रोल था, ठीक है। तो ये धौलपुर जो है, कोटा जैसी एक सीन आप लोगों को पूछ ले कि कहां हुआ, वो धौलपुर के अंदर, ठीक है ना। अब देखो भरतपुर और क्रांति। भरतपुर में 31 मई 1857 को क्रांति होती है। यहाँ के शासक कौन थे? जसवंत सिंह जी थे। और गुर्जर और मेव द्वारा यहाँ पे क्रांति का जो है, क्रांति में विशेष सहयोग किया गया। अब यहाँ पे देखोगे तो ये भरतपुर के पास में कौन सा आता है? अलवर आता है। क्या आता है? अलवर। और अलवर कौन सा क्षेत्र है? मेवात के नाम से जाना जाता है। और मेवात में कौन है ज्यादा? मेव बाहुल्य क्षेत्र है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, गुर्जर और मेव द्वारा क्रांति में ज्यादा हिस्सा लिया गया। अब राम सिंह जी की एक और स्टोरी बताऊं। कोटा में भी राम सिंह जी थे और जयपुर में भी राम सिंह जी थे। कोटा वाले अलग है, जयपुर वाले अलग है,
एक साथ मत बिठा देना दोनों को, ठीक है। अब देखो जयपुर में क्रांति का क्या सीन था। शासक कौन थे? राम सिंह द्वितीय। पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर ईडन। राम सिंह को कोटपुतली परगना और केसर हिंद की उपाधि दी थी किसने? अंग्रेजों ने। किसने दी थी? अंग्रेजों ने। क्यों दी होगी बताओ? क्योंकि अंग्रेजों की मदद की होगी। तो अंग्रेजों की मदद करने के कारण इन्हें कोटपुतली का परगना और केसर हिंद की उपाधि राम सिंह जी को अंग्रेजों से मिली थी। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। शाहदुल्ला खान, जिसका यहां से राज्य से इसको देश निकाला दे दिया था, ठीक है, निष्कासन हो गया था। विलायत खां, उस्मान खां को यहां पे बंदी बनाया गया था। ये क्रांतिकारी पूछे जाते हैं। अब बताओ, ये जो है विद्यार्थी इन्हीं चीजों पे ध्यान नहीं देते जो चीज पढ़नी चाहिए, है ना। और फिर उसके बाद में वो प्रश्न बने। अब सादुल्ला खां, इसमें ये उस्मान खां वगैरह बनेंगे तो आप लोग सही से पढ़े नहीं हो तो आप लोगों को यही चीज कठिन लगने लगेगी। और आपने एक बार भी नजर बाहर निकाला है तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ मेरे ये पढ़ा हुआ है। पढ़ने का एक तरीका होता है बेटा, ऐसे सिर्फ जो है भगदड़ और इधर उधर जो है फड़फड़ाने से सिलेक्शन नहीं होते। आप लोगों को स्थिर मन से तैयारी करनी पड़ेगी यदि सिलेक्शन चाहते हो, ठीक है। अब देखो बूंदी और क्रांति। बूंदी में भी कौन थे? राम सिंह जी थे। अंग्रेजों का साथ इन्होंने नहीं दिया था और कोटा वालों ने तो दिया था, इन्होंने नहीं दिया था। बूंदी राजकोष से तात्या टोपे को इन्होंने जो है 7 लाख लूटने दिए थे। मतलब क्रांतिकारियों को क्या चाहिए था? धन चाहिए था। क्रांतिकारियों को क्या चाहिए था? धन। और इन्होंने जो है मदद करने के लिए इनडायरेक्टली मदद की कि बूंदी के राजकोष से लूटने दिए 7 लाख, ठीक है। और ये इनके ही दरबारी कवि थे कौन? सूर्यमल मिश्रण, जिन्होंने क्या लिखी? वीर सतसई। सूर्यमल मिश्रण, ठीक है ना। इन्होंने वीर सतसई, वंश भास्कर वगैरह इनकी रचनाएं हैं जो बिल्कुल ओज लिए हुए हैं, यानी कि जो पढ़े जो सुने उनके अंदर जो है सोया हुआ ईमान भी जग जाए, वो वाली कविताएं लिखते थे कौन? अपने सूर्यमल मिश्रण जी, जो बूंदी के थे और इनके दरबारी कवि हुआ करते थे। ये सारी क्रांतियां जो है आप लोगों को मुख जबानी याद होनी चाहिए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है टाबरा, हम आगे बढ़ना। ओके, देखो अब जो है तात्या टोपे राजस्थान में लगा। तात्या टोपे, झांसी की रानी, नाना साहब, ये सारे अपन ने जो है इंडियन जो अपन ने पढ़ी है ना क्रांति, भारत के अंदर 1857 की क्रांति पढ़ी है, उसमें पढ़ा है। तात्या टोपे, जिनका मूल नाम था क्या था बताओ? रामचंद्र पांडुरंग। क्या? रामचंद्र पांडुरंग इनका मूल नाम था तात्या टोपे का, ठीक है ना। इनका राजस्थान में प्रथम प्रवेश जो है वो भीलवाड़ा से होता है, कई बार पूछा गया। और दूसरा प्रवेश यानी कि दूसरी बार जब आए थे तो बांसवाड़ा से आए थे, ठीक है। यदि ये एकमात्र स्थान जहां पे नहीं गए थे वो था जैसलमेर। और इनकी क्रांति का यानी कि जो समापन हुआ वो हुआ है सीकर में, और इनका स्मारक भी सीकर के अंदर है। तात्या टोपे का ध्यान रखना कि इनका स्मारक आप लोगों को पूछे तो वो कहा है सीकर के अंदर है, ठीक है। स्मारक कहां है? सीकर के अंदर, ठीक। कुवाड़ा का युद्ध हुआ था, भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है कुवाड़ा का युद्ध, तात्या टोपे और रॉबर्टसन के मध्य। दुर्भाग्य ये था कि तात्या टोपे के पास में जो है संसाधन कम थे तो अंग्रेजों से हारे ज्यादा है और इन्हें फिर जो है आगे भागना पड़ता है। एक रेलायता का युद्ध होता है जो अपने झालावाड़ के अंदर शासक होता है, झालावाड़ का पृथ्वी सिंह, ठीक है। तात्या टोपे और पृथ्वी सिंह के मध्य होता है जिसमें ये पृथ्वी सिंह को हरा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये पृथ्वी सिंह की जो सेना होती है इसका नाम होता है गोपाल पलटन। क्या नाम होता है? गोपाल पलटन। यही है स्तरीय प्रश्न। आप किसको कहते हो? यही तो स्तरीय प्रश्न है, बशर्ते कि हमें ये चीज उस समय याद आनी चाहिए। और बिल्कुल ही नया प्रश्न है तो उसकी तो मैं कहता हूं चिंता आप लोगों को करनी नहीं चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ही नया है तो वो सभी के लिए नया है। हाँ, टॉपर्स जो है किसी भी एग्जाम में 1 या 2% होते हैं, सभी विद्यार्थी टॉप नहीं करते हैं। ये चीजें जितनी जल्दी समझ जाओगे आप उतना ही अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे पाओगे और उतनी ही शांत मन से आगे बढ़ पाओगे। जिस शांत स्वभाव से, जिस शांत मन से मैं बोल रहा हूं उसी शांत मन से आप लोग भी पढ़ पाओगे। और जितना चित्त शांत और स्थिर होगा उतना ही पढ़ा हुआ आप लोगों के लिए मतलब आप लोगों के काम आएगा, ठीक है। चलिए, तात्या टोपे का सर्वाधिक हस्तक्षेप यदि पूछे कि किस रियासत में था तो वो टोंक के अंदर था। सर्वाधिक हस्तक्षेप तात्या टोपे का किस रियासत में था? वो था टोंक के अंदर। सबसे ज्यादा यहाँ पे सर्वाधिक हस्तक्षेप किया था, ठीक है।
और यहाँ पे जो है आप लोगों को ध्यान रखना है कि महिलाओं की भागीदारी यहाँ पे ज्यादा थी। ठीक है, 7 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे नरवर के जंगलों में पकड़े गए। अब यहाँ पे देखो अपने जो है ना, आधा तो इतिहास किस लिए बढ़ा कि गद्दार ज्यादा हुए। यहाँ पे इनका एक दोस्त था मान सिंह नरूका, जिसका नाम क्या था, मान सिंह नरूका। ये तात्या टोपे का दोस्त था और इसी ने गद्दारी की और नरवर के जंगलों में इनके छुपे होने की बात बता दी और वहां पे जो है अंग्रेजों ने आके इन्हें पकड़ लिया। 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को शिवपुरी जो एमपी के अंदर पड़ता है वहां पे फांसी दे दी गई और तात्या को फांसी देने की कैप्टन सॉवर्स ने आलोचना की। ये प्रश्न भी एक बार पूछा गया है। ठीक है, सॉवर्स कहता है कि आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी कि तात्या टोपे को जो है हमने किस आधार पे फांसी दी, क्यों फांसी दी, ये सारे सवाल हमसे पूछे जाएंगे। ये कथन किसने कहा था आप लोगों को पूछेंगे, तब ध्यान रखना कि कैप्टन सॉवर्स ने ये कथन कहा है, कोटेशन कहा है और ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट लो। ठीक है टाब्रो, आगे बढ़ा। देखो अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य और है आप लोगों के 1857 की क्रांति से रिलेटेड, उसको पढ़ते हैं। 1857 की क्रांति का भामाशाह जो है वो कहा जाता है अमरचंद भाटिया को। अमरचंद भाटिया वैसे तो ये बीकानेर के रहने वाले थे, लेकिन ये जो है ग्वालियर के खजांची थे। ठीक है, ग्वालियर के खजांची थे, तो इन्होंने वहां की जो है संपत्ति जो है अपने तात्या टोपे और झांसी की रानी को दी थी, इसलिए इनको कहा जाता है 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। डूंगजी और जवाहर जी, इन्हें कहा जाता है राजस्थान का रॉबिन हुड। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें राजस्थान के रॉबिन हुड कहते हैं। राजस्थान के रॉबिन हुड, बताओ क्यों कहते होंगे? क्योंकि ये अमीरों को लूट कर गरीबों में बांटते थे। अमीरों का धन लूट के गरीबों में बांटते। ये कहते हैं कि ये समानता नहीं है, किसी के पास में ज्यादा पैसा है, किसी के पास में कम है, ये समानता नहीं है। ये दुख का है खत्म नहीं होता वे, तो फिर ये जो है दुख खत्म करने का काम करते थे। अमीरों को लूट कर उनका पैसा गरीबों में बांटते थे। राजस्थान के रॉबिन हुड कहलाते थे। ये बटोट पाटोदा जो अपने शेखावटी में पड़ता है वहां के, इनके दोस्त थे। लोटिया जाट करना मीणा इनके सहयोगी थे। इन्होंने नसीराबाद की छावनी को भी लूटा था यहां से, और यहां से लूटा हुआ धन जो है वो धनोप माता मंदिर, ठीक है, कहां पे दिया था? धनोप माता मंदिर में जो है दान दे दिया था। मंदिर में दान दिया था इन्होंने। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है टाबरो, ओके। राजस्थान से बाहर स्थित छावनी कौन सी है? कल ही मैंने बताया था कि नीमच वाली जो छावनी है, अपन राजस्थान में उस समय कितनी छावनियां थी ये पढ़ते हैं कि उस समय कितनी छावनियां राजस्थान के अंदर थी, और 6 छावनियां पढ़ते, उसमें एक नीमच है। लेकिन नीमच जो है अब देखोगे तो आप कहां पड़ती है? मध्य प्रदेश के अंदर। तो नीमच जो है राजस्थान से बाहर स्थित छावनी थी, लेकिन वो जो है उदयपुर वाले जो सॉवर्स है ना, उसके अंडर में आता था क्षेत्र। ठीक है, राजस्थान का एकमात्र शासक जिसने राजस्थान से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की वो था अपने सरदार सिंह। सरदार सिंह, और ये था बीकानेर का शासक। कहां का था? बीकानेर। मैं कह रहा हूं ना, अगर इन्होंने भारतीय शासकों ने अंग्रेजों की मदद नहीं की होती तो अपन आज 1947 की जगह 1857 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते। उसी समय जो है अपने स्वतंत्र हो जाता देश। आगे देखो, राजस्थान का सबसे कम उम्र का शहीद जो है, ध्यान रखना, नाम डायरेक्ट हेमू कालानी। हेमू कालानी जो है चूरू से संबंधित है, जो सबसे कम उम्र का शहीद है। एक माझा प्रवास के बारे में एक प्रश्न बना था पहले, तो वो ध्यान रखना, विष्णु भट्ट गोडसे। विष्णु भट्ट गोडसे की पुस्तक है। गोडसे की पुस्तक है, 1857 की क्रांति से रिलेटेड है। महिलाओं की सक्रिय भूमिका सबसे ज्यादा जो है वो कहां देखने को मिली? तो वो टोंक में देखने को मिली है। ठीक है ना। सर्वाधिक मुस्लिम सैनिकों ने कहां पे हिस्सा लिया है? वो आप लोगों के लिया है कोटा के अंदर। सबसे ज्यादा मुस्लिम सैनिकों ने जो हिस्सा लिया है वो कोटा के अंदर लिया है, ध्यान रखना। आपने जयपुर में भले ही पढ़ा है कि उस्मान खान वगैरह इनको वहां से गिरफ्तार किया, लेकिन सबसे ज्यादा मुस्लिम जो हिस्सा लेने वाले थे वो कोटा के थे। अब बताओ क्या गुरुजी और क्या जो है अपने को पढ़ना है? तो सभी जो है क्षेत्रों के अपने को शासक पढ़ने हैं और पीए पढ़ने हैं, यानी कि पॉलिटिकल एजेंट पढ़ने हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो एरिया थारे सारा का सारा शासक। ठीक है, मैं वन लाइनर में पेज उठा लियो यूं। ठीक है ना। देखो 1857 की क्रांति के दौरान राजपूताना के शासक,
राजपूताना के, उस समय राजस्थान थोड़ी कहते थे, राजपूताना कहते थे ना, ठीक है। धौलपुर के शासक कौन थे? महाराजा भगवंत सिंह। जोधपुर के शासक कौन थे? महाराजा तखत सिंह। बीकानेर के शासक कौन थे? महाराजा सरदार सिंह, जिन्होंने बाहर जाके मदद की थी। टोंक के कौन थे? नवाब। टोंक में कौन होते हैं? नवाबों की नगरी कहा जाता है टोंक को। एक तो टोंक, एक लखनऊ। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में है, वहां पे जगह जगह लिखा मिलेगा, वो नवाबों की नगरी कहलाती है। अपने यहाँ टोंक है, ठीक है। और देखो जयपुर के कौन थे? महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय। प्रतापगढ़ के महारावल दलपत सिंह। डूंगरपुर के महारावल उदय सिंह। जैसलमेर के महारावल रणजीत सिंह। सिरोही के महारावल शिव सिंह। और इसके अलावा देखो भरतपुर के महारावल, महाराजा, यहाँ रावल नहीं है, महाराजा जसवंत सिंह। उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह, ये जो है टाइपिंग एरर है, स्वरूप सिंह ऐसे लिखना, स्वरूप सिंह। करौली के कौन थे? मदनपाल। बूंदी के महाराव राम सिंह। अलवर के महाराजा विनय सिंह। बांसवाड़ा के महारावल लक्ष्मण सिंह, ठीक है। झालावाड़ के राजराणा पृथ्वी सिंह, अपन पढ़ चुके हैं रेलायता के युद्ध में। और कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय। ये सारे जो है कई बार घुमा फिरा के पूछे गए हैं, राजा महाराजा, ये हर रियासत के आप लोगों को याद यहाँ पे रखना है, जितने बताए हैं सारे याद रखने हैं, ठीक है ना। घुमा फिरा के पूछते हैं, धौलपुर भरतपुर वगैरह ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन थे। कोटा में कौन था? मेजर बटन था। कौन था? मेजर बटन था, जिसको भाले पे लटका दिया था। भरतपुर में मॉरिसन था। उदयपुर में कैप्टन सावर्स था। नीमच भी इसके अंडर ही था, ठीक है। जोधपुर में कौन था? मैकमेसन या मैकमोसन बोलते हैं। जयपुर में विलियम ईडन। और सिरोही में जेडी हॉल। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय के अनुसार कह रहा हूं, ठीक है। सिरोही वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जेडी हॉल के नाम से इसे जाना जाता है। लो टावरो स्क्रीनशॉट लो फटाफट। सारा महाराजा है, थाने याद होना चाहिए, सही हकीकत कह रही हूं। अगर ए याद नहीं है तो राजा जी गोडा देवेला, ओ राजा जी वही गोडे देंगे, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बार फिर से जो है, जो डेट अपन ने नहीं पढ़ी वो भी थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले देखो है नसीराबाद की छावनी। और नसीराबाद की छावनी जो है वो सबसे शक्तिशाली छावनी कहलाती है, ठीक है। सबसे शक्तिशाली छावनी। एक तो इसमें याद रखना है इसको, एक ये याद रखना है कि राजस्थान में जो है क्रांति का प्रारंभ यहीं से हुआ है। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत जो आप कह सकते हो वो यहीं से हुई है, नसीराबाद की छावनी से, ठीक है। 28 मई 1857। फिर भरतपुर के अंदर होता है 31 मई 1857। वैसे भरतपुर जो है ये नियोजित तिथि, इसको घुमा फिरा के एग्जामिनर पूछना चाहेगा तो क्या पूछ सकता है कि 1857 की जो नियोजित तिथि थी उस दिन कौन सी रियासत में 1857 की क्रांति हुई। तो देखो 31 मई 1857 भरतपुर राज्य में। 3 जून 1857 नीमच के अंदर। 4-5 जून जो है देवली छावनी, ठीक है, देवली में प्रभाव पड़ गया था। 14 जून टोंक राज्य में विद्रोह होता है। 11 जुलाई 1857 को अलवर में होता है। 9 अगस्त 1857 अजमेर के केंद्रीय कारागार में होता है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 21 अगस्त 1857 एरनपुरा के जो है जो क्रांतिकारी थे वो एमटीएस लेके आते हैं, आप लोगों को बताया था ना, वही है। 23 अगस्त 1857 जोधपुर लीजियन में विद्रोह। जोधपुर लीजियन सैनिक टुकड़ी के सैनिक जो है विद्रोह कर देते हैं, ठीक है। 8 सितंबर 1857 बिथोड़ा का युद्ध था। और 18 सितंबर 1857 ये चेलावास का युद्ध था। और ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही अति महत्वपूर्ण है, याद कर लेना। ये काला गोरा का युद्ध कहलाता है, ये कल बताया था, काला गोरा युद्ध के नाम से जानते हैं, ठीक है। 12 देखो इसकी 2 डेट मिलती है, कई पुस्तकों में मैंने चेक कर लिया है, कहीं पे 12 अक्टूबर मिलता है, कहीं पे 27 अक्टूबर, इसलिए दोनों ध्यान में रखना कि धौलपुर राज्य के अंदर विद्रोह हुआ था। और 15 अक्टूबर को जो है कोटा के अंदर विद्रोह होता है। इस तरीके से ये एक ही जगह पे आप लोगों को सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाती है। यही तो पावर है अपने वन लाइनर की। क्यों हजारों विद्यार्थियों के सिलेक्शन का आधार बनी? क्योंकि कम समय में ज्यादा तैयारी, बार बार रिवीजन वाली जो थ्योरी होती है ना, उस पे अपनी ये जो जीजीडी वन लाइनर है बहुत खरी उतरती है। और कहने की जरूरत ही नहीं है, जो हजारों घरों में चिराग जला चुकी है उसको और क्या प्रमाण देने की आवश्यकता है। लो टावरो आगे बढ़ा। इनके बाद देखो 1857 की क्रांति की असफलता के क्या क्या कारण हुए होंगे कि क्रांति का समय से पूर्व होना।
आप लोगों को कहा कि भैया आप लोगों के एग्जाम 31 मई को होगा और ले लिया 10 मई को ही, तो दिखती बात है कि आधे विद्यार्थियों को तो पता ही नहीं होगा। और वहां पे उस समय तो कोई व्हाट्सएप वगैरह भी नहीं चलते थे कि पता चल जाए, या साइट भी नहीं, कोई वेबसाइट नहीं थी। तो बस ये सबसे बड़ा कारण था। इसके बाद में जो क्रांति का कुशल नेतृत्व, ऐसा कोई एक नेतृत्व करता नहीं था कि हाँ एक लीडर जो है वो पूरा जो है उसको नेतृत्व उसका करेगा और उसके अनुसार जो है सब रणनीति बनेगी। तो नेतृत्व बहुत जरूरी होता है, जो वहां पे अभाव था। सभी स्थानों पर एक साथ क्रांति न होना, अंग्रेजों को क्या मौका मिल गया कि फलानी जगह हुई वहां पे दबा दिया, उसी सेना ने दूसरी जगह जाकर जो है वापस दबा दिया क्रांति, ये सब सभी जगह एक साथ विद्रोह होता तो अंग्रेज इतने नहीं थे कि वो सभी जगह क्रांति का दमन कर सके। और ये भी एक कारण है कि एक साथ नहीं होने से उनको मौका मिल गया क्रांति का दमन करने का। रियासतों के शासकों द्वारा क्रांतिकारियों का साथ न देना, क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, कईयों ने तो क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया और अंग्रेजों का भी नहीं दिया, लेकिन क्रांतिकारियों का साथ देना तो वो तो अपने थे। और कईयों ने क्या किया, अंग्रेजों का साथ दे दिया, तो वो उन्होंने अपनी ही शक्ति को और कमजोर किया। तो ये भी कारण एक रहा है। साथ ही साथ क्रांतिकारियों के पास पर्याप्त धन और हथियार नहीं था, यानी कि न तो धन थे न हथियार थे, यानी कि कह सकते हैं अपन की संसाधन की कमी थी। ठीक है, संसाधनों की कमी थी, ये भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है, और बड़ी रियासतों के शासकों द्वारा तात्या टोपे का साथ न देना। एक जहां उम्मीद की किरण लग रही थी कि हाँ तात्या टोपे जो है वो हर क्षेत्र में जा रहे हैं, हर राजा महाराजा से संपर्क कर रहे हैं, अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, लेकिन बड़ी रियासतों के राजा ने उनकी अहमियत समझी नहीं। और उल्टा देखो मानसिंह नरूका जैसे तो गद्दार हुए जिन्होंने उनको पकड़वा और दिया। तो ये जो है मेजर कारण रहे हैं अपनी इस क्रांति के असफल होने के, विफल होने के, 1857 की क्रांति के। ठीक है, ले आप स्क्रीनशॉट। चलो भाई, इसी के साथ अपने 1857 की क्रांति पूरी होगी, यानी कि इस सप्ताह में अपने चैप्टर अधूरा नहीं रहा है, ये चैप्टर पूरा हो गया है। और अब नेक्स्ट जो है अपन सोमवार को अगला चैप्टर पढ़ेंगे, जो आप लोगों के आगे मैं देख लूंगा कॉमन टॉपिक वाला कौन सा है। आप लोग भी देख सकते हो क्योंकि पीडीएफ जो है कॉमन टॉपिक वाली मैंने टेलीग्राम पे डाली हुई है। ठीक है, साथ साथ में मैं आप लोगों से ये जरूर कहना चाहूंगा कि हर टॉपिक को जैसे ही पढ़ो बेस्ट प्रैक्टिस करो। आप लोगों को जो आरएस का पेपर बहुत ज्यादा कठिन लग रहा है ना, आप अपनी जीजीडी की टेस्ट सीरीज उठा के देखना, उनमें से जो है आप लोगों को बहुत सारे जैसे कि 10 कठिन सवाल लग रहे हैं, तो उसमें से भी 6 या 7 सवाल आप लोगों को टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे। जो कठिन है उनकी बात करूं, सरल और मीडियम तो आप बात छोड़ो, एक भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, यानी कि जो बहुत ज्यादा आप लोगों को कठिन लग रहे हैं ना, वो भी अपन ने जो है इतनी शानदार मेहनत की है इसके अंदर कि वो भी आप लोगों को इनमें कवर होते हुए दिखेंगे। ये तो आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको पता है, उनको कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। हमने सारी जो आप लोगों को जो सुविधा दे रखी है, चतुर्थ श्रेणी, 3rd ग्रेड, अपने स्कूल लेक्चरर, 2nd ग्रेड, सब कुछ शिक्षण विधियों से रिलेटेड वगैरह सारी, बस देरी है तो आप लोगों के प्रैक्टिस करनी। और शुल्क वो रखा है बिल्कुल ही, मतलब धुड़ीर भाव के कौड़ियों के मूल्य जो है आप लोगों को सोना दे दिया है। फिर भी यदि आप लोगों के मन में शंका है तो उसका जो है समाधान आप लोगों को ही करना है। अपन मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगले सेशन में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।